तो वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बाइसिंग ऑफ डायोड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइसिंग पढ़ने से पहले आपको एक सिंबॉलिक डायग्राम आपको दिखाना था पीएन जंक्शन डायोड का। तो हम सिंबॉलिकली पीएन जंक्शन डायोड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एन। तो ये वाला आपका पी साइड है डोपिंग का, जिस साइड हम पी साइड की डोपिंग करते हैं इसको हम इस ट्राइंगल की हेल्प से शो करते हैं, और इसको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको एन साइड को हम शो करते हैं। तो बात करते हैं आज बाइसिंग की। तो हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था बच्चों कि कैसे आप कंडक्टिविटी आप कंट्रोल कर सकते हैं इन दी केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जबकि आप कंडक्टर के केस में आप कंडक्टिविटी या चार्ज के फ्लो को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दिस इज योर कंडक्टर, सपोज अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, अगर आप इसको बैटरी के हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात पक्का है कि वो इस डायरेक्शन से होते हुए इस साइड से वो जरूर एंड अप करेगा या निकलेगा। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर दिस करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। इस करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर सपोज सिमिलरली अगर आपके पास दिस इज सपोज ये आपका सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन डायोड है, अगर आप इसी को अगर आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में अगर आपके जब बैटरी ऐसे थी, ऐसे कनेक्टेड थी, तो हो सकता है कि आपका करंट बह रहा हो। लेकिन अगर आप बैटरी को अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप इसी बैटरी को अगर आप चेंज करते हैं इस साइड इस तरीके से, तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा, नहीं करे। तो सेमीकंडक्टर के केस में आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, और इसी को हम बोलते हैं बाइसिंग बच्चों। तो बेसिकली बाइसिंग का मतलब है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बाइसिंग बोलते हैं बेसिकली। तो अगर हम कोई पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं बाइसिंग। अब बाइसिंग भी आपके दो तरीके से होती है बच्चों। अगर हम बैटरी को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इस वाले पी को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करें और एन को करें अगर नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो बन जाएगी आपकी एक तरफ की बाइसिंग। वही दूसरी तरफ की बाइसिंग ऐसे हो सकती है कि अगर आप एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दें और पी साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दें, तो वो बन जाएगी आपकी सेकेंड तरीके की बाइसिंग। तो बाइसिंग दो तरीके की होती है बच्चों, तो इसको हम देखने जा रहे हैं। तो यह है कुछ दो तरीके से हमने इस बैटरी को इस पीएन जंक्शन डायोड से कनेक्ट किया है। अगर आप पहले में देखें तो हमने पी साइड को कनेक्ट किया है विद दी पी साइड, विद दी पॉजिटिव साइड। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या हायर पोटेंशियल को हमने कनेक्ट किया है विद दी पी साइड, हम ये कह सकते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी का उसको हमने कनेक्ट किया है विद दी एन साइड। और इस वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी कि अगर P के साथ कनेक्टेड है और N के साथ कनेक्टेड है तो हम कहेंगे इस तरीके की जो बाइसिंग होती है बच्चों दैट इज योर फॉरवर्ड बाइसिंग। और वहीं अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग में आपका जो P साइड है, P सेमीकंडक्टर है जहां से आप डोपिंग करिए, अगर आप उसको कनेक्ट कर दें विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, या हम कह सकते हैं P साइड को अगर आप कनेक्ट कर दें विद द लोअर पोटेंशियल कहना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि P साइड को अगर आप कनेक्ट कर दें विद द नेगेटिव टर्मिनल और द लोअर पोटेंशियल, तो हम कहेंगे इसको दिस इज रिवर्स बाइसिंग। या हम कह सकते हैं एन साइड को अगर हम कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि P विथ एन नेगेटिव साइड, एन विथ पॉजिटिव साइड, तो इसको हम कहेंगे बच्चों रिवर्स बाइसिंग। इसको हम बोलते हैं आपका रिवर्स बाइसिंग। कैसे ये एक्चुअल डायग्राम में वर्क करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे आपका फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइसिंग आपका सेपरेटली वर्क करता है, इसको हम देखेंगे विद द एक्चुअल डायग्राम। तो चलिए फिर इसको आगे देखते हैं। तो ये हम ले रहे हैं आपके एक पीएन जंक्शन डायोड हमने मान रहे हैं सपोज, जिसमें हम एक साइड की आपकी डोपिंग करवा रहे हैं पी साइड की, जिसमें हम एक साइड आपकी पी साइड की डोपिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे आपके बच्चों दैट वुड बी योर होल्स आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे ऑन योर पी साइड। और यही आपका दूसरी तरफ आपका है, ये है आपका एन साइड। तो एन साइड में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यहाँ पे हम पेंटावैलेंट की डोपिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हालांकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये है आपका एन साइड जहाँ पे आपके मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहीं पी साइड में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके क्या होंगे बच्चों, होल्स होंगे।
अब हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आपका डिफ्यूजन होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को और इलेक्ट्रॉन होल्स आपके इधर को डिफ्यूज करते हैं, जिसके कारण इनके बीच में एक डिप्लेक्शन लेयर बनता है। मैंने ये भी आपको बताया था बच्चों, इस साइड के इसके ठीक सेंटर पे इनके जंक्शन में आपको मिलता है एक डिप्लेक्शन लेयर। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज आपका ये इस तरीके से यहाँ पे सेटल हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कमी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे इन्फ्लुएंस में, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इसी के कारण जो हमारा जो बैरियर होता था इसी को हम बोलते थे बैरियर वोल्टेज। तो ये आपका एक बैरियर क्रिएट हुआ। इसका मतलब है अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस करना चाहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, दोबारा रिपल करेगा और वापस अपनी एन साइड में भेज देगा। तो यहाँ से अब आपका जो डिफ्यूजन था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ये बिल्कुल रुक जाता है। और जो ये लेयर बनती है इसको हम बोला करते थे बच्चों डिप्लेक्शन लेयर। डिप्लेक्शन लेयर। और इसके कारण जो आपका वोल्टेज आता था जिसको हम बोलते थे आपका पोटेंशियल बैरियर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहती थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम द हायर टू लोअर। अब हम पहली बात करते हैं इसमें, हम अगर हम इसी का करवाते हैं इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आप क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप पी साइड से पी को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और नेगेटिव को एन को विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये आपने कनेक्ट किया तो ये बनी आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये है आपका पॉजिटिव साइड एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स में मारेगा रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स मारेगा। सिमिलरली आपका पॉजिटिव साइड ऑफ योर बैटरी विल रिपेल दी होल्स। होल्स पे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, हम उसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मानते हैं हम होल्स को, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, ये लेयर्स दो एन साइड क्या करेगा, इसको पुश करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे बाय द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू नेगेटिव टर्मिनल, और सिमिलरली यहाँ से बाय द पॉजिटिव टर्मिनल आपके होल्स रिपेल होंगे, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, इस डिप्लेक्शन लेयर में आपका दबाव बनेगा तो जिसकी वजह से आपका डिप्लेक्शन लेयर श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक का मतलब थोड़ा छोटा पतला हो जाएगा ये डिप्लेक्शन लेयर। अभी तक का जो डिप्लेक्शन लेयर बन रहा था, सपोज इनिशियली आपका डिप्लेक्शन लेयर सपोज ये था, ये आपकी डिप्लेक्शन लेयर था, ये आपका पी साइड है और ये आपका एन साइड है। सपोज अगर आपका डिप्लेक्शन लेयर ये था तो ड्यू टू दी रिपल्शन, या हम कह सकते हैं आपके रिपल्सिव फोर्स के कारण ये डिप्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है रिपल्शन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो ये आपका हल्का सा श्रिंक कर गया। तो ओरिजिनली आपका डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ आपकी ये थी, तो विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन लेयर आपकी घट गई है। या आप इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं आपको, सपोज ये आपके पास बैटरी है तो इसके पास खुद का भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है तो ये भी आपका खुद का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी इसमें। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा आपका फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी अगर जो ये बैटरी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी दैट वुड बी इन दी डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू दी मेन सोर्स, और ये जो आया ड्यू टू दी डिप्लेक्शन लेयर। बेसिकली आपकी क्या हुई थी यहाँ पे, डिप्लेक्शन लेयर आपकी क्या हुई, थोड़ी छोटी होगी तो श्रिंक कर गई, तो हम कुछ इसको थोड़ा इसको थिन कर देते हैं, थोड़ा पतला बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये डिप्लेक्शन लेयर कुछ इतनी पतली हो गई। तो एक्चुअल में पहले आपकी इतनी थी डिप्लेक्शन लेयर, तो यहाँ से आपकी इतनी श्रिंक हो गई। तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो अगर आप यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ से इस डायरेक्शन में था, ड्यू टू दिस डिप्लेक्शन लेयर बैरियर वोल्टेज के कारण जो डिप्लेक्शन था फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट वाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन इसके कारण फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट वुड बी फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ कम हो जाएगा। तो जिसके कारण अब जो इलेक्ट्रॉन अभी तक का रुक गए थे, जिनका डिफ्यूजन अब कंप्लीटली रुक गया था ड्यू टू द डिप्लेक्शन लेयर, वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका डिप्लेक्शन लेयर कम हो गया। डिप्लेक्शन लेयर कम हुआ तो कम
आपको जो फोर्स, आपको जो वापस भेजने वाला फोर्स है, ये इसमें रिपल्सिव फोर्स आपका कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है और इसमें सर्किट में आपका करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, या आपका इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, या आपकी होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड इजीली आपके ट्रेवल कर सकते हैं ड्यू टू दिस श्रिंकिंग ऑफ डिप्लेक्शन लेयर। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, अगर जैसे जैसे क्या होगा, इसका पोटेंशियल है स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपका क्या होगा, करंट आपका ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो बैरियर वोल्टेज अप्लाई करा ये एक्सटर्नल सोर्स इसको ओवरकम करने में जाएगा कुछ इसका बैरियर वोल्टेज। सपोज आप ऐसा अज्यूम कर लें, सपोज ये जो आपके पास जो यहाँ पे डिप्लेक्शन लेयर बनी, ये ऐसा बैरियर वोल्टेज काम करेगा। बैरियर वोल्टेज का मतलब अगर आप यहाँ से एक फिटियस बैटरी मान लें, फिटियस मतलब काल्पनिक, अगर आप एक कोई बैटरी एज्यूम कर लें इसको, सपोज दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, या हमने माना है दिस इज योर फिटियस बैटरी। तो ये फिटियस बैटरी और जो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हालांकि ये सोर्स की बैटरी आपकी, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, तो ये क्या कर लेगा, इसको कुछ ओवरकम कर लेगा, ये जो है इसको अपोज करेगा, ड्यू टू विच जो आपका बैरियर वोल्टेज है ये कुछ कम हो जाएगा। बैरियर वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है, सपोर्ट में नहीं, ये दोनों अपोज में है आपकी बैटरी। तो ये अगर इसका अपोज कर रहेगी तो ये जो बैरियर वोल्टेज है कुछ हद तक कम हो जाएगा, और आपका करंट फिर ग्रेजुअली, अगर ये एक्सटर्नल सोर्स जैसे ही बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करेगा, मैंने आपको बताया था बैरियर वोल्टेज फॉर सिलिकॉन होता है आपका लगभग 0.7 वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम होता है आपका 0.3 वोल्ट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। जैसे ही 0.7 या 0.3 वोल्ट क्रॉस होगा, आपका करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, आपका जो करंट है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा इस केस में। तो जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ को, एक दूसरे की तरफ को ड्रिफ्ट कर लेंगे और करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग के कैरेक्टरिस्टिक, हम जिसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन योर फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज एंड योर करंट। एंड फॉरवर्ड बाइस करंट की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो अब हम देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन योर फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बाइस्ड करंट फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। तो अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, एक एक्सेस में अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज लें और एक एक्सेस में अगर हम फॉरवर्ड करंट लें, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वोल्टेज एंड दिस इज योर करंट। अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो स्टार्टिंग में आपका जैसे जैसे अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब तक का आपका बैरियर वोल्टेज क्रॉस ना कर जाए, जब तक का आपका बैरियर वोल्टेज क्रॉस नहीं करेगा, तब तक का आपका करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा सर्किट में, क्योंकि डिप्लेक्शन लेयर आपको क्या करेगी, अपोज करेगी करंट को। तो स्टार्टिंग में आपका करंट तो जीरो रहेगा, फिर सडनली जैसे ही बैरियर वोल्टेज क्रॉस होगा, यानी 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन अगर क्रॉस होगा, तो सडनली ग्रेजुअली आपका करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक, और जिस पॉइंट से, जिस वोल्टेज पे ये ग्रेजुअली इंक्रीज करा ग्राफ, ग्रेजुअली इसमें सडनली बहुत इंक्रीजमेंट आया आपके फॉरवर्ड बाइस करंट में, इसको हम बोलते हैं बच्चों नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज की वैल्यू है जिस पॉइंट में आपका फॉरवर्ड करंट सडनली ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और ये तब होगा जब आपका बैरियर वोल्टेज क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आपके पास बैरियर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अब जो भी एक्सटर्नल आउटपुट होगा दैट वुड बी ड्यू टू दी योर अप्लाइड वोल्टेज। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन IF एंड VF। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे और रिवर्स बाइसिंग में। एक चीज का और ध्यान में रखें, आपके पास जो वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स, जो प्रोवाइडेड वोल्टेज है, यानी वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन योर बैरियर वोल्टेज, यानी आपका बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए आपका प्रोवाइडेड वोल्टेज। नहीं तो अगर बैरियर वोल्टेज से कम होगा तो उस केस में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। कम से कम बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज। अगर सेम है, अगर दोनों सपोज अगर बैरियर वोल्टेज और अगर दोनों सेम है, तो इस केस में आपका करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर बैरियर वोल्टेज। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें आपका रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो पी एन जंक्शन डायोड है, आपको पी कनेक्ट करते हैं आप विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वहीं दूसरी तरफ आप जो एन कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पी विथ नेगेटिव, पी विथ एन और एन विथ पी।
तो ये है आपका फॉर रिवर्स बाइसिंग। तो इस केस में हमने आपको पहले शॉर्ट में बताया कि इस केस में आपका करंट फ्लो नहीं करता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसकी वर्किंग और इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे ये काम करता है। चलिए फिर देखते हैं। सपोज फिर से हमने एक आपके पास ये लिया, इस जहाँ पे एक साइड को हम कर रहे हैं पी साइड की डोपिंग यानी पी साइड। ये है आपका पी साइड जहाँ पे क्या है आपके पास मेजोरिटी में होल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन हालांकि किस में होंगे वो माइनॉरिटी में, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ऑन योर सेकंड साइड यहाँ पे क्या होंगे आपके मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे यहाँ पे माइनॉरिटी में, काफी कम होंगे। और होल्स हैं आपके माइनॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके मेजॉरिटी में। तो इस बार जो हम बाइसिंग कर रहे हैं, दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड। तो आप पी को कनेक्ट करते हैं विद द एन, विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एंड एन विद द पॉजिटिव साइड। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर योर रिवर्स बाइसिंग। अब होता क्या है आपको पता ही है, ग्रेजुअली इनिशियली आपके इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हैं जिसके कारण आपका यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बनता है। ये आपको नॉर्मल केस आपको पता है ये। तो यहाँ पे हम एक आपका पोटेंशियल आपका एक बैरियर बनाते हैं, डिप्लीशन लेयर बनाते हैं यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से आपके पास डिप्लीशन लेयर है, जहाँ पे ये है आपके पास नेगेटिव साइड, यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा और सिमिलरली यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है तो हम कहेंगे नेट में आपके प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका नेट में बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आप ये ना सोचें कि एन साइड को आप नेगेटिव साइड नहीं होती, बेसिकली एन साइड और पी साइड दोनों साइड न्यूट्रल होती हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ छोड़ के जाता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट कर देता है, तो बेसिकली अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण सिर्फ नेगेटिव चार्ज हम कह रहे हैं आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में इधर को पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन्स बढ़ आपके प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो हम कह सकते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। तो बेसिकली आपकी पी साइड और एन साइड दोनों आपकी साइड्स क्या होती है, न्यूट्रल रहती हैं। जिसके कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अब क्या होगा, इस जो डिप्लीशन लेयर के कारण क्या होगा आपका यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। डिप्लीशन लेयर में जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल टू द लोअर, फ्रॉम द हायर टू लोअर। और ये आपका फिर से एक फिटियस बैटरी की तरह काम करेगी, जो कि ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे योर पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसको क्रॉस करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव वाली डेंसिटी इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी और वापस इसको एन साइड में भेज देगी इधर को। तो जिसकी वजह से आपका डिफ्यूजन रुक जाएगा। अब आपने क्या करा, इसमें आपने बाइसिंग कर दी। बाइसिंग इस तरीके से करी है कि आपने पी साइड को रखा है विद दी नेगेटिव साइड और एन साइड विद दी पॉजिटिव साइड। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखिएगा अगर ये पॉजिटिव साइड है बैटरी का तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा प्लस पॉजिटिव साइड। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव साइड इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ से होल अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। यानी डिप्लीशन लेयर है, इसकी जो थिकनेस है, ये मोटाई ये बढ़ जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहा है। अभी तक का कंप्रेस हो रहा था, अभी तक का ये दब रहा था, क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये क्या हो रहा था, आपका थिन हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये इधर को खींच रहा है तो इसका मतलब आपका जो डिप्लीशन लेयर है, जो पहले से पतला था, इस बार वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो जाएगा तो ये कुछ इतना फैल जाएगा आपका डिप्लीशन लेयर। तो इतने से आपका डिप्लीशन लेयर इतना हो चुका है। तो ये है आपका डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पे आपका इतना चौड़ा हो गया आपका डिप्लीशन लेयर पहले से। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस आपकी बढ़ रही थी, जबकि आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में आपकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस आपकी श्रिंक हो रही थी। तो वहीं अगर हम फिर से बैरियर वोल्टेज की बात करें तो अगर हम इस वाली बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड बैटरी का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें दैट वुड बी फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इस बार भी अगर डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इस तरीके से ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम योर हायर टर्मिनल टू दी लोअर टर्मिनल। अगर आप देखें इस कंडीशन को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों को
फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का पोटेंशियल दोनों को इस बार फेवर करेगा। यानी कि इससे पहले तक आपका पोटेंशियल दोनों को अपोज कर रहा था, एक दूसरे को अपोज कर रहा था, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के केस में आपका पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर रहा है, फेवर करेगा। तो फेवर करेगा तो नेट पोटेंशियल जो बैरियर है, पोटेंशियल जो बैरियर वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्रेजुअली बढ़ जाएगा आपका पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिर ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, क्योंकि बैरियर है ना, बैरियर की तरह काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा इसके क्लोज यहाँ ड्रिफ्ट करने नहीं देगा, जिसके कारण आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हम इसके की पॉइंट्स को समझे, इसका की पॉइंट ये बोलता है कि जो नेट डिप्लेक्शन लेयर है, या हम कह सकते हैं सिंपली हम करें डिप्लेक्शन लेयर इंक्रीजेस, कि जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजेस, या बैरियर वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगी आपकी। तो यहां से कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हालांकि जो थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो करता है इसमें, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब वो कैसे कह रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ आपके माइनॉरिटी में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन दी पी साइड, सिमिलरली आपके माइनॉरिटी में कुछ होल्स हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस बैरियर वोल्टेज को क्रॉस कर जाएं, दोबारा समझिएगा, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर इस बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करते हुए यहाँ से यहाँ निकल जाएं, तो हम कह सकते हैं कुछ बहुत थोड़ा बहुत करंट आपका फ्लो कर सकता है, दैट इज ड्यू टू योर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आपका हालांकि ये करंट काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम कहते हैं या तो करंट नहीं बहेगा या हल्का बहुत भी बहेगा, तो दैट इज ड्यू टू योर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो भी तब जब इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी कि वो डिप्लेक्शन लेयर को क्रॉस कर जाए। तो अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका चार्ज फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू योर करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू योर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से हम कह सकते हैं करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज और रिवर्स बाइस करंट में, तो इसको हम कहेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉर दी रिवर्स बाइसिंग। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखें रिवर्स बाइस वोल्टेज और रिवर्स बाइस करंट के बीच में, तो हम ये देखेंगे कि इस बार आपका जो बैरियर वोल्टेज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका करंट आपका इसमें फ्लो नहीं कर रहा, अगर होगा भी तो काफ़ी कम रहता है करंट। तो अगर हम देखें तो अगर जैसे जैसे अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो आपका करंट तो अभी भी जीरो रहेगा, काफ़ी लिमिटेड अमाउंट तक जीरो रहेगा। फिर सडनली एक टाइम के बाद आपका करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब ये जो इंक्रीजमेंट आया ये बेसिकली हुआ ड्यू टू द कोलिजन। आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द पी साइड जब एन साइड में जा रहे थे, तो वो क्या करते हैं, जो आपकी जो बीच में जो डिप्लेक्शन लेयर बन रही थी, नेगेटिव यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था डिप्लेक्शन लेयर है सपोज, और इस साइड में है आपका पी साइड एंड दिस वाज योर एन साइड। तो पी साइड में आपके पास होल्स थे और एन साइड में आपके पास थे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस पॉइंट पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, जब वो यहाँ के न्यूट्रल एटम से टकराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्री करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ अगर इसको क्रॉस कर गए, इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लिमिटेड अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम है आपका फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का, ये जो वैलेंस शेल में है ये इससे स्ट्राइक करते हैं। अब इससे स्ट्राइक होने के बाद ड्यू टू दिस कोलिजन ये क्या करता है, ये हल्के बहुत यहाँ से फ्री हो जाता है ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, तो फ्री हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके यहाँ से यहाँ मूव करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका करंट कंस्टिट्यूट होता है और इसके बाद आपका सडनली करंट बनता है, लेकिन काफ़ी कम बनता है। तो इस वाले जहाँ से आपका सडनली ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों एवलांच इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूंगा एवलांच इफेक्ट किसी दूसरी वीडियो में, वो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से सडनली आपका करंट फ्लो करने लग गया, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड दिस इज फॉर योर रिवर्स बाइसिंग। आई होप सो आपको दोनों ही समझ में आया हो। मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।